श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और अस्थिर मन होता है। हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्या हम किसी कठिनाई में पड़ने वाले हैं। लेकिन इस अनिश्चितता का कोई अंत नहीं है। हम जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी चिंता में पड़ गए थे जब वे युद्ध भूमि में खड़े हुए और देखा कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र उनके सामने खड़े हैं। उनका मन विचलित होने लगा। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा, क्या वे अपने प्रियजनों को खो देंगे, क्या यह युद्ध विनाशकारी होगा। इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहते हैं, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें अपने धर्म से दिगा रही है। जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस उपदेश का अर्थ यही है कि जब हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम वर्तमान में सही फैसले नहीं ले पाते। कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो हर साल अपनी फसल उगाता है। जब वह बीज बोता है तो उसके मन में कई तरह की चिंताएं होती है। क्या बारिश ठीक समय पर होगी, क्या फसल अच्छी होगी, क्या कोई आपदा आ जाएगी। लेकिन अगर वह सिर्फ चिंता करता रहे और खेत में काम करना बंद कर दे तो क्या उसकी फसल उगेगी नहीं। अगर वह मेहनत करता रहे तो फसल अच्छी होगी और अगर कोई बाधा आए भी तो वह उसका समाधान निकाल लेगा। लेकिन वह अगर भविष्य के चिंता में डूबकर काम ही ना करे तो निश्चित रूप से उसे असफलता ही मिलेगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने की बजाय बस यही सोचता रहेगी क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा और उसकी असफलता तय हो जाएगी। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर पूरे मन से पढ़ाई करे तो वह अच्छे परिणाम पा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम अपनी वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। अगर हम आज सही निर्णय लेंगे तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता में डूबे रहेंगे तो हम अपनी वर्तमान को भी खो देंगे और भविष्य भी अंत में हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है वही सच्चा वीर है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है, बस विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। जीवन एक प्रवाह है जिसमें कभी सुख की लहरें आती है तो कभी दुख की। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य भी तुरंत समाधान चाहता है। वह बेचैन हो जाता है, निराश में गिरने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल समय के साथ अपने आप निकल आता है। बस धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होता है। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला तो वह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक राजा जिसने अपने जीवन में समृद्धि और सम्मान देखा था, उसे अचानक जंगल में भटकना पड़ा। युधिष्ठिर के लिए यह परीक्षा सबसे कठिन थी, लेकिन उनके सामने ना केवल अपनी तकलीफ थी बल्कि
भाइयों और द्रौपदी के दुख को भी सहना था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे यह समय अस्थायी नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय सही कर्म किए, ज्ञान अर्जित किए और अंततः समय बदला, परिस्थिति बदली और धर्म की विजय हुई। समस्या तब बढ़ जाता है जब हम धैर्य खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। अचानक तेज लहरें उठने लगी। अगर वह व्यक्ति घबरा जाए और नाव से कूद पड़े तो निश्चित रूप से वह डूब जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से नाव को संभाले और सही दिशा में आगे बढ़ता रहे तो कुछ ही देर में लहरें शांत हो जाएगी और वह सुरक्षित किनारे पहुंच जाएगा। यह जीवन का नियम है। एक छोटे से बीज को देखिए, जब किसान उसे जमीन में बोता है वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश झेलनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है और समय के साथ वह अंकुरित हो जाता है, फिर एक मजबूत वृक्ष बन। लेकिन कोई अधीर होकर उस बीज को बार बार खोदकर देखने लगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो वह उसे नष्ट नहीं कर देगा। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी अस्थायी नहीं है। अगर हम ही हार मान लेंगे तो हम अपने ही भले को नुकसान पहुंचा लेंगे। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए अपने प्रयास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे हल निकल आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसा हुआ है तो उसे खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह समस्या हमारे जीवन में रहेगी? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी कई कठिनाइयां झेली है, लेकिन वे समय के साथ हल हो गई। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खुद से भोजन नहीं कर सकता, लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वह बच्चा बढ़ता है और एक दिन वह आत्मनिर्भर हो जाता है। समस्या भी कुछ ऐसे ही होता है। आज जो कठिन लग रहा है वह कल हल्का लगेगा। कुछ समय बाद शायद हमें यह भी याद न रहे कि यह समस्या कभी थी। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि समय हर घाव को भर देता है, हर उलझन को सुलझा देता है। बस हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होता है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान होता है। जो मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है वह अपने ही हाथों से अपनी सुख और शांति, सेहत को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति ही वास्तविक आनंद है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे शरीर और मन को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात की अधिक चिंता करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वह विचार दिमाग में घूमते रहते हैं और मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, जिससे नींद खराब होती है, मन विचलित होने लगता है और शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसे थकान महसूस होती है, शरीर भारी होने लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी समस्याएं भी होने लगती है। चिंता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह शरीर को भी प्रभावित करती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि नई समस्या जन्म ले लेती है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के बारे में अत्यधिक चिंता करता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, घबराहट में गलतियां करेगा और परिणाम भी खराब आएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की चिंता में डूबा रहता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा और उसकी स्थिति और बिगड़ सकती। जब हम जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हमारा शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल का अधिक उत्पादन करने लगता है, जिससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है,
रक्तचाप बढ़ सकता है और शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। यही कारण है कि जो लोग हर समय चिंता में रहते हैं वह जल्द बीमार पड़ने लगते हैं। उनका मन कभी शांत नहीं रहता और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाए हुए है। अगर वह कुछ देर तक उसे पकड़ कर रखे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह पूरे दिन उसे उठाए रखे उसका शरीर जवाब देने लगेगी। इसी तरह चिंता भी एक बोझ है। अगर हम थोड़ी देर तक किसी समस्या पर विचार करें तो वह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उसे मन में पकड़ कर रखें तो वह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर देगी। इसलिए जब भी मन में चिंता आए तो ये सोचना चाहिए, यह चिंता किसी काम का नहीं है। क्या इससे मेरी समस्या हल हो रही है? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। हमें अपने शरीर और मन की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन से ही हम जीवन को सफलता प्राप्त कर सकते हैं।